Hello and welcome to the class once again, students. As you know, we were discussing rules of direct and indirect narration. आपने assertive sentences देख लिए, question word questions देख लिए, helping word questions देख लिए, और अब जो हम लोग start करने वाले हैं that is narration change करना है imperative sentences का. Imperative sentences. इम्परेटिव सेंटेंसेस, वॉइस पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि ये वो वाक्य होते हैं जिनमें आदेश का बोध होता है. तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो कमांड्स, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इस तरह की चीज़ों को बताते हैं, डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. इन सेंटेंसेस में आपको केयर करना है कंजंक्शंस, इनकी जो रिपोर्टिंग वर्ब रहेंगी वो रिपोर्टिंग वर्ब्स जो आप उसमें यूज़ करेंगे ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रपोजल, प्रपोज, इस तरह की जो रिपोर्टिंग वर्ब्स रहेगी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आप इसमें रिपोर्टिंग वर्ब्स डालेंगे. और ध्यान रखिएगा इसमें कंजंक्शंस अलग अलग होंगे. जैसे मान लीजिए एफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, affirmative imperative sentences हैं. इनके लिए आप कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे टू. ठीक है. सकारात्मक आदेशात्मक वाक्य, सकारात्मक आदेशात्मक वाक्य में जो कंजंक्शन का इस्तेमाल होगा वो कंजंक्शन क्या होगा? टू. और अगर नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसमें जो कंजंक्शन आप इस्तेमाल करेंगे वो होगा नॉट टू. एक ये कंजंक्शन है, आप नॉट टू का इस्तेमाल कीजिए या आप फॉरबेड का इस्तेमाल करेंगे. फॉरबेड का मतलब ही होता है मना करना किसी चीज को, तो फॉरबेड के साथ आप टू लगाएंगे. एग्जाम्प्लीफाई करूंगी तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा. बस इतना केयर कीजिएगा एफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन टू रहेगा. नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस जो रहेंगे उसमें या तो आप नॉट टू लगाइए या फिर अगर आप फॉरबेड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ टू लगेगा. ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह के वाक्य होते हैं और किस तरह से इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है. इंपरेटिव सेंटेंसेस, आदेश का बोध है, आपको आदेश का ध्यान रखना है. जैसे the commander said to his soldiers, fire. The commander said to his soldiers, fire. ठीक है, कैसे बनाएंगे? The commander
सेड टू की जगह आप किसका इस्तेमाल करेंगे? या तो कमांडेड या ऑर्डर्ड, ठीक है। ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, मैंने आपको कंजंक्शन क्या बताया है इसमें? टू फायर। आ रहा है समझ में अच्छी तरह से? The teacher said to the students, stop writing. बनाइए। The teacher ordered the students, कंजंक्शन हमको क्या लगाना है? टू स्टॉप राइटिंग। The master said to his servant, go to the market and bring 10 apples. The master said to his servant, go to the market and bring 10 apples. बनाइए कैसे बनेगा? हाँ, the master ordered his servant, आगे, yes, exactly, to go to the market and bring 10 apples. ठीक है? The teacher said to the student, open your books. बनाइए। The teacher ordered हाँ चलिए जरा एक बार रिपीट कीजिए बेटा, आपने क्या बोला? स्टूडेंट्स, आगे टू, हाँ यस, ओपन, आई शुड रिमाइंड यू द स्टूडेंट्स को कहा है योर, तो योर आएगा क्या? टीचर ने विद्यार्थियों से कहा अपनी किताबें खोलो, तो टीचर ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपनी किताबें खोलें, टू ओपन देयर बुक्स। ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है, टू ओपन देयर बुक्स। और सेंटेंसेस देखते हैं। यहां तक हो गया ना आप लोग का? मिटा दो।
father said to his son, show me your report card. Show me your report card. बनाइए. Father said to his son, show me your report card. Father, हाँ, एक सेकेंड बेटा, जिस वाक्य में सचमुच आदेश का बोध हो, जैसे मालिक नौकर से कह रहा है, शिक्षक विद्यार्थियों से कह रहा है, ओपन योर बुक्स, यहां ऑर्डर के बजाय अगर हम आस्क बोले तो ज्यादा बेटर है. पिता अपने बेटे से कह रहा है कि अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, है ना. तो यहां अपन ऑर्डर के बजाय अगर आस्क यूज करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा. ठीक है. पिता ने, फादर ने कहा, फादर आस्क्ड हिज सन. आगे बोलिए. क्या लगाएंगे आप यहां पे कंजंक्शन? टू. हाँ, आगे. शो किसको दिखाना है, किसका रिपोर्ट कार्ड दिखाना है? पिता को दिखाना है. पिता बोल रहा है मुझे दिखाओ. मुझे यानी उनको. किसको? फादर को. तो क्या आ जाएगा यहां? शो. ही का पॉजेसिव प्रोनाउन लीजिए. टू शो हिम. ठीक है, टू शो हिम. अब किसके रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है? इनके, इस लड़के के रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है ना. मुझे अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, यानी उन्हें, पिता को, लड़के का रिपोर्ट कार्ड. टू शो हिम हिज रिपोर्ट कार्ड. ठीक है. कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है, इस चीज को अगर आप केयर करेंगे तो ही आपका सेंटेंस सही बनेगा. इसमें आपको जहां दिक्कत होती है प्रोनाउन चेंज करने में, मैं उसी टाइप के ही एग्जांपल आपको देती हूं. जैसे द टीचर सेड टू द गर्ल, show me your notebook. Show me your notebook. बनाइए. किसकी नोटबुक देखनी है, किसको देखनी है, इस चीज को केयर करते हुए बनाइएगा, बिल्कुल बनेगा. चलिए. द टीचर, हाँ, asked the girl to show टीचर को दिखाना है. टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. तो आप अगर टीचर को मेल मान रहे हैं तो टू शो हिम कर दीजिए. आप फीमेल मान रहे हैं तो शो हर कर दीजिए. ठीक है. हाँ, अब आगे. हाँ, किसकी नोटबुक? इस लड़की की नोटबुक, है ना. तो कैसे बनाएंगे? लड़की के लिए क्या यूज करेंगे? हर. वेरी गुड, वेरी गुड. आया समझ में? इसी टाइप का और सेंटेंस, जब तक आप इसमें परफेक्ट नहीं होते, क्योंकि ये छोटी सी प्रोनाउन की गलती आपके सेंटेंस का पूरा मार्क्स कटवा देगी.
जैसे I said to my sister, give me your umbrella. बनाइए। I said to my sister, give me your umbrella. कैसे बनेगा? स्टार्ट कीजिए। I said to को हम किस में चेंज करेंगे? Asked. I asked. अब my sister to हाँ यही बोल रहा है ना फर्स्ट पर्सन, तो मैं ही अपनी बात को दोहरा रहा हूं। टू गिव मी किसका अम्ब्रेला? सिस्टर का। तो सिस्टर के लिए क्या आ जाएगा योर की जगह? हर। सिस्टर की जगह क्या आ जाएगा? टू गिव मी हर अम्ब्रेला। ठीक है, he said to them, be quiet and listen to me. He said to them, be quiet and listen to me. चलिए बनाइए। क्या भाव आ रहा है यहाँ पे? He said to them, be quiet, शांत रहिए, and listen to me, मेरी बात सुनिए। तो ये जो बोलने वाला है स्पीकर है, ये उनसे कह रहा है चुपचाप रहो और मेरी बात सुनो, है ना। तो आप यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करके करेंगे तो सिंपल, अगर आस्क भी करते हैं आप तो इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अर्ज एक शब्द होता है URGE। ही अर्ज देम, उसने इनसे अपेक्षा की कि शांत रहो और मेरी बात सुनो। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप अर्ज कर सकें तो अर्ज करिए, या फिर सिंपली आस्क भी अगर करेंगे आप कि ही आस्क्ड देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू। लिसन टू के बाद यहाँ प्रोनाउन चेंज होना है, वो आप लोग बताएंगे, पहले मैं इतना लिखती हूँ। ओके, ही आस्क्ड, या अगर नया वर्ड सीखना चाहें तो अर्ज्ड। ठीक है, देम। अब क्या आएगा? टू बी क्वाइट एंड आगे लिसन टू। कौन बोल रहा है? बोलने वाला कौन है? ये ही है ना। तो यहां मी की जगह आप पॉजेसिव प्रोनाउन क्या लाएंगे? हिम। ठीक है, बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम। आ रहा है समझ में? और कीजिए सेंटेंसेस। जैसे father said to his daughter,
bring me a glass of water. Father said to his daughter, bring me a glass of water. सोचिए कैसे बनेगा? इंपरेटिव सेंटेंस है, पिता ने बेटी से कहा कि मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ। कैसे बनेगा बताइए? फादर asked, आगे his daughter exactly to bring अब कौन मांग रहा है पानी? पिता, है ना? ये मी हमने किसके लिए यूज किया है? फादर के लिए यूज किया है ना? तो यहां पे क्या आ जाएगा? हिम। नाइस, वेरी गुड। टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। अब हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा बदलते हैं, ठीक है? माय ब्रदर said to me, please bring me a glass of water. कुछ दोनों में चेंज दिख रहा है आपको? एक में हमने प्लीज लगाया हुआ है और एक में डायरेक्ट है ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। कैसे बनाएंगे इसको? माई ब्रदर सेड टू मी प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं आपको बता दूं, जब भी किसी इंपरेटिव सेंटेंस में अगर प्लीज आया है, इस प्रार्थना के भाव को लाने के लिए आप रिपोर्टिंग वर्ब बदल दीजिए। आप यहां जो आस्क यूज करते हैं उसकी जगह आप रिक्वेस्टेड कर दीजिए। दैट्स ऑल, और कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? माय ब्रदर आस्क्ड मी, अब टू, सॉरी, आस्क की जगह रिक्वेस्टेड कीजिए, रिक्वेस्टेड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ प्लीज का हमको भाव लाना है। माय ब्रदर रिक्वेस्टेड मी। अब आपने ऑलरेडी रिक्वेस्ट लिख दिया है तो प्लीज रिपीट करने की जरूरत है क्या? नहीं। माय ब्रदर रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग। हाँ, अब बताइए आगे क्या करें? मी है तो मी किस में बदलेगा? यहाँ बोलने वाला मेरा भाई है ना? मेरा भाई बोल रहा है मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ प्लीज, है ना? कृपया मुझे एक गिलास पानी दें। तो मी की जगह अपन क्या यूज करेंगे? हाँ, हिम हिम हिम। बिल्कुल डरेंगे नहीं बेटा, बोल्डली बोलो। आप बोलोगे अपनी बताई हुई चीज कभी नहीं भूलोगे। तो माय ब्रदर रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। आ रहा है समझ में अच्छी तरह से? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली पूछेंगे। उसी तरह से
I said to my sister, please do me a favor. I said to my sister, please do me a favor. कृपया मेरा एक काम कर दो. तो कैसे बनाएंगे इसको? I आगे requested my sister to प्लीज हटा दिया. टू डू किसके लिए फेवर करने की बात हो रही है? मेरे लिए. तो फर्स्ट पर्सन ही अपनी बात को रिपीट कर रहा है, तो आप मी को एज इट इज रहने दीजिए. प्लीज आई रिक्वेस्टेड माई सिस्टर टू डू मी अ फेवर. ठीक है, क्लियर हो रहा है अच्छी तरह से? थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसी सेंटेंस को, देखते हैं आप प्रोनाउन चेंज कर पाते हैं कि नहीं. He said to you, please do me a favor. अब बनाइए, कौन किससे फेवर करने को कह रहा है, इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है. He said to you, उसने तुमसे कहा प्लीज मेरा एक काम कर दो, प्लीज मुझे फेवर कर दो. चलिए बनाइए, कैसे बनेगा? He requested you. हाँ ठीक है, to do. कौन फेवर मांग रहा है? ही. तो मी किस में बदल जाएगा? ही का पॉजेसिव लीजिए, हिम. टू डू हिम अ फेवर, है ना? अ स्ट्रेंजर said to him, please help me. बनाइए. A stranger said to him, please help me. कैसे बनेगा? A stranger, हाँ requested him to, very good, help. किसकी हेल्प की बात हो रही है? स्ट्रेंजर की हेल्प की बात हो रही है, तो क्या आएगा? हेल्प हिम, प्लेन एंड सिंपल. समझ में आया अच्छी तरह से? कुछ सेंटेंस इसमें लेट से बनाते हैं.
She said to her friends, let us go for shopping. She said to her friends, let us go for shopping. बनाइए. अब लेट है यहाँ, आप इसको आज ही कीजिए, है ना. शी, इसका मतलब समझना आपके लिए ज़रूरी है. लेट अस गो फॉर शॉपिंग, चलो सामान खरीदने चलते हैं, ठीक है. शी आस्क्ड हर फ्रेंड्स, अब दो तरीके से ये सेंटेंस बनेंगे. एक तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से बनाइए, शी आस्क्ड हर फ्रेंड्स दैट दे शुड, एक तो शुड से बनाने का तरीका है ना, दे शुड गो फॉर शॉपिंग, या फिर शी asked her friends to go for shopping. ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आपको जो सरल लगे. शी आस्क्ड हर फ्रेंड्स टू गो फॉर शॉपिंग, उसने अपने सहेलियों से कहा शॉपिंग पे जाएं. या इसको आप सिंपल सेंटेंस, अब लेट आ गया है तो सिंपल सेंटेंस के तरीके से शी आस्क्ड हर फ्रेंड्स दैट दे शुड गो फॉर शॉपिंग. दोनों ही तरीके सही है नरेशन में, आपको जो सरल लगेगा उस तरीके से आप बनाइएगा. समझ में आया? और एक आध एग्जाम्पल करते हैं इसका. जैसे ही आस्क्ड के जगह से टू करती हूं मैं डायरेक्ट में, जिससे आप चेंज करें, आप मुझ में. ही सेड टू हिज सिस्टर, लेट अस drink tea together. He said to his sister, let us drink tea together. अब ये दोनों तरीका यूज करके देखिए, बनाइए. आपके सामने दोनों मेथड है, शुड से भी बनेगा और आप चाहेंगे तो टू से भी बनेगा. हाँ, चलिए बनाइए. ही asked हाँ, और that they, शाबाश, yes, that they should drink tea together. या फिर आप इसको टू से बनाना चाहेंगे तो बनाइए. He asked his sister to drink tea together. एक सेंटेंस और, ठीक है. ये नए जो अभी मैंने पैटर्न बताया, इसी पे एक सेंटेंस और करते हैं.
captain said to his teammates, let us do something new. बनाइए बनाइए, एकदम इजी है। आपको जो दो तरीके बताए उसी से ही बनाना है। द कैप्टन, हाँ, asked his teammates that they should do something new. They should do something new, या फिर the captain asked his teammates to do something new. बन जाएगा। आपने इस क्लास में सीखा कि जब इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं और इम्परेटिव सेंटेंसेस का हमको नरेशन चेंज करना होता है, तो सबसे पहले हमको देखना ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आस्क, इंक्वायर, इस तरह के यूज़ करते थे, वो इस समय आस्क, कमांड या ऑर्डर में बदल जाएंगे। अगर रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है, प्लीज़ शब्द यूज़ हुआ है, तो आप वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्लेन एंड सिंपली रिक्वेस्टेड डाल देंगे, प्लीज़ को रिमूव कर देंगे। आपको ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस, अगर मान लीजिए अभी हमने अफर्मेटिव पे ही बात की है, अभी नेगेटिव सेंटेंसेस बाकी हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम जो कंजंक्शन यूज़ करेंगे वो क्या होगा? टू। बाकी जो चेंजेस हैं प्रोनाउन के वो एज इट इज़ रहेंगे, जैसा हम अफर्मेटिव में करते आए या इंट्रोगेटिव में करते आए, उसी प्रकार के चेंजेस यहाँ भी होंगे। इसके बाद जो इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।